सुबह सुबह राइडिंग मोड ऑन करके हम लोग निकल दिए कुपवारा से वर्वन वैली की तरफ। टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं थी क्योंकि वैली के बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं किया था। जस्ट कुछ वीडियोस देख के और कुछ फ्रेंड्स की रिकमेंडेशंस पे हम लोगों ने वर्वन वैली एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया। हमने सोचा था कि बड़ा ही हैसल फ्री स्मूथ राइड होगी जो कि खाली मती गावरन तक ही थी। मती गावरन अनंतनाग का लास्ट विलेज है जो कनेक्ट करता है अनंतनाग को विद वर्वन वैली। And you would be amazed to know that in spite of being part of Kishtwar district, there is no direct road connectivity between Kishtwar and Vervan Valley. This is the only route which connects Vervan Valley with the rest of the valley. And this is the reason that Matti Gabran village is also called as gateway to the Little Kashmir. ये रूट क्योंकि हाई अल्टीट्यूड माउंटेनस ट्रेल है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रूट डिफ़िकल्ट ही होगा। फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड प्रोन होने की वजह से काफ़ी जगहों पर रोड की हालत ख़राब है। स्लोपी रूट होने के साथ साथ आपको काफ़ी सारे हेयर पिन बेंड्स देखने को मिलते हैं जो कि आपके साथ साथ आपकी गाड़ी को भी टेस्ट करते हैं। तभी आप रियलाइज़ करते हो कि ये कोई ऑर्डिनरी ट्रेल नहीं है और ये काफ़ी होता है आपके अंदर एड्रेनलिन रश ट्रिगर करने के लिए। आप एंक्शस फील करते हो बट एट द सेम टाइम जो ब्रेड टेकिंग व्यूज़ आपको देखने को मिल जाते हैं माउंटेनस रेंज और वैलीज़ की, वो आपको पुरमसरत भी करते हैं। हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसा रूट हमें देखने को मिलेगा जिसमें इतने सारे हेयर पिन बेंड्स और कर्व्स होंगे। आप जब इस माउंटेन के पीक पे पहुंच जाते हो तो काफ़ी एक्साइटेड फील करते हो क्योंकि आपको लोगों की हसल बसल देखने को मिल जाती है। मर्गन टॉप पे जो कि 12,126 फीट पे हैं, चिलिंग विंड्स आपका स्वागत करती है। यहाँ पे लोग अक्सर लाइट स्नैक्स और चाय एंजॉय करते हैं। हमने भी थकान मिटाने के लिए कॉफ़ी का एक कप एंजॉय किया और यहाँ कॉफ़ी का टेस्ट ऐसा लगता है कि जैसे दुबाला हो गया हो। मर्गन टॉप से वर्वन वैली का सफ़र मोस्टली डाउन हिल है। यहाँ से निकलते ही आपको बड़े दिलकश आबशार देखने को मिलते हैं। थोड़े जिगजैग कर्व्स क्रॉस करने पे आपको वर्वन वैली के अमेजिंग टॉप व्यूज़ देखने को मिल जाते हैं जो आपको देखते ही वंडर स्ट्रक करते हैं और आप वर्वन वैली की खूबसूरती को अप्रिशिएट करने पे मजबूर हो जाते हैं। वैली में एंट्री पे आपको पुलिस चेक पोस्ट देखने को मिलता है। यहाँ से आपके लिए दो रास्ते खुलते हैं। एक सीधा रास्ता जो कि ब्रियन, चौधरमन और बसमीना विलेजेस की तरफ जाता है। दूसरा रास्ता जो इंशान विलेज से होके मंगली, आफ्ती, मरगी, बूमरी, रिखनवास और सुखनई की तरफ जाता है। वैली में पहुँचते ही हमें मालूम नहीं था कि हमें किस तरफ जाना है, तो पता करने पे मालूम हुआ कि वर्वन रिवर के लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा टूरिस्ट स्टे करते हैं और कैंपिंग साइट्स भी अवेलेबल हैं। तो हमने लेफ़्ट टर्न लेके आगे हम निकल गए। वर्वन वैली में आपको एक से बढ़ के एक लैंडस्केप्स देखने को मिलते हैं। विलेजेस में ओल्ड वुडन आर्किटेक्ट से लेकर मॉडर्न कंक्रीट कंस्ट्रक्शन भी देखने को मिलती है। यहाँ की लाइफ में ठहराव है और आपको बहुत सारी चीज़ें नॉस्टैल्जिक कर देती है और आपको बचपन के वो हसीन दिन याद आते हैं जब आप गांव के एक तरफ से दौड़ लगा के दूसरी तरफ बिना किसी फेंसिंग को देखे पहुंच जाते थे। यहाँ आपको हर एक चीज़ की अबेंडेंस का एहसास होता है। नेचुरल अबेंडेंस तो है ही, यहाँ आपको वक्त की अबेंडेंस का भी एहसास होता है। जब आप स्ट्रेंजर्स के साथ बैठ के उनकी रुदाद, उनकी कहानियाँ, उनके किस्से सुनते हो। लोकल से बात करने पे पता चला कि यहाँ अभी इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं। यहाँ खाली सोलर पावर है जिससे आप लाइट या ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन चार्ज कर सकते हो। 4-5 महीने रोड बंद होने की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि विंटर्स में बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती है तो 4-5 महीने के लिए रोड पूरा बंद हो जाता है। वर्वन में बहुत सारे कैंपिंग एरियाज़ हैं। जहाँ जहाँ से हम निकले हमने बहुत सारी जगहों पे
टेंट्स लगे हुए देखिए। ये जो एरिया है यहाँ पे हमें मेन टूरिस्ट रश दिखाई दिया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा टेंट्स लगे हुए हमने देखे। यहाँ पे कुछ लोग खेल में मसरूफ़ थे, कुछ लोग खाना पकाने में मसरूफ़ थे और कुछ लोग हमारी तरह नेचुरल एक्सप्लोरेशन में मसरूफ़ थे। हमने रात टेंट में गुजारने के बजाय यहाँ पे एक लोकल के घर में ठहरना मुनासिब समझा। जो चौधरमन गांव में हमने इस घर में रात गुजारी, जहाँ पे खाली 800 रुपये में हम 2 बंदों ने एक रूम लिया और साथ में हमारा डिनर और 2 टाइम की चाय उसमें एडजस्ट हुई। तो देखा जाए तो काफ़ी सस्ता है यहाँ पे रात को रहना, खाना पीना कंपेयर टू अदर टूरिस्ट प्लेसेस। सुबह जब हम यहाँ से निकले तो हमने वर्बन रिवर के राइट हैंड साइड को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया। सुबह के नज़ारे देखने लायक थे। पहाड़ों के ऊपर बादल ऐसे लग रहे थे जैसे कोई सफ़ेद चादर पहाड़ों के ऊपर बिछा दी गई हो और सूरज की रोशनी पानी में से ऐसे निकल के आ रही थी, लग रहा था कि जैसे हीरों से वो रोशनी निकल रही है। वर्बन में क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है नहीं तो काफ़ी सारे वर्क प्लेसेस ट्रेडिशनल देखने को मिले, जैसे कि वाटर पावर्ड फ्लोर मिल्स काफ़ी सारे अभी भी यहाँ फंक्शनल है। वर्बन रिवर के राइट साइड के व्यूज़ जो हैं वो ब्रेथ टेकिंग थे। आपको लगता है जैसे किसी ग्रेट आर्टिस्ट ने एक बड़े से कैनवस पे बहुत ही बेहतरीन लाजवाब पेंटिंग बनाई हो। ऐसी पेंटिंग जो खाली इमेजिनेशन से ही उसने डिराइव की। ऐसा लगता नहीं है कि ये रियलिटी में आप कोई सीन देख रहे हो। इतने खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे दिलकश मंजर को देख के आपका मन करता है कि खाली हम इनको ही देखते रहें और यहीं पे बहुत सारा वक्त गुजारें। इस तरफ के जो विलेजेस हैं वो कंपैरेटिवली डिफरेंट लगते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर कंस्ट्रक्शंस कंक्रीट है। ट्रेडिशनल वुडन आर्किटेक्ट थोड़ा कम ही दिखाई दिया, खास करके पहले जो 3-4 गांव हमने देखे। जैसे ही हम गांव को क्रॉस करके आगे ओपन फील्ड्स में पहुंच जाते थे तो व्यूज़ इतने शानदार दिखाई देते थे कि एक से बढ़ के एक व्यू, एक से बढ़ के एक व्यू। दिल कहता था कि बस इनको ही देखते रह जाए। ज़ांस्कार रेंज और पीर पंजाल रेंज के बीच में बसा वर्बन वैली एक हिडन वंडरलैंड है जो अपनी रॉ ब्यूटी से आपको मसरत तो करता ही है, साथ में मदहोश भी करता है। लाइफ के डेली ट्रफल्स को भूल के अपना वक्त आप यहाँ पे एक कूल, काम, पीसफुल और नेचुरली कंटेजियस एनवायरनमेंट में गुजार सकते हैं। वर्बन वैली पहुँच के आपको किसी भी चीज़ का गिल्ट फील नहीं होता, भले ही वो लॉन्ग जर्नी का हो या फिर टफ रूट का या फिर वो डरावनी मोड्स जो क्रॉस करके आप यहाँ पहुँचते हो। वर्बन वैली की रॉ ब्यूटी आपका मन मोह लेती है। आप यहाँ बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट में अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करके बहुत सारी चेरिशेबल एंड मेमोरेबल मोमेंट्स क्रिएट कर सकते हो। आप वर्बन वैली पहुंचने के बाद इस वैली की ब्यूटी को दिल से अप्रिशिएट करने पे मजबूर हो जाते हो। वर्बन के लोगों की नरम तबीयत, आजिज़ी और मिलनसारी वर्बन वैली की खूबसूरती को 4 चांद लगा देता। सुखनई विलेज में पहुंचने पे कुछ लेडीज से हमने बात की और उन्होंने कहा कि क्योंकि फ्लैश फ्लड्स प्रोन है ये एरिया, तो रात को खास करके ख़राब मौसम में बहुत सारे लोग सेफ्टी इश्यूज़ की वजह से सो नहीं पाते हैं। वर्बन वैली से निकलने पे हमें एंट्री करानी पड़ी चेक पोस्ट पे। फिर वहाँ से जब हम निकले तो लास्ट में एक बार और वर्बन के जो इनिशियल गांव हैं उनके व्यूज़ देखने को मिले। इतने ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं कि
आपका दिल करता है कि फिर से वापस वर्बन वैली में चले जाएं। वर्बन वैली का ऑरा और एम्बियंस कंटेजियस है। बहुत सारी मेमोरीज़ और बहुत सारे चेरिशेबल मोमेंट्स क्रिएट करके हम वर्बन वैली से निकल रहे हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द फिर से वापस आएंगे।